तो सर काफी एक चीज जो इससे थोड़ा हम आगे आते हैं 1857 में। 1857 की जो म्यूटनी हुई, जो रिवोल्ट हुआ, उसमें केसी यादव जी जो थे, जो रेनाउंड हिस्टोरियन थे हरियाणा के, इतना काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा, वो क्लेम करते हैं कि वो म्यूटनी अंबाला से शुरू हुई थी, ना कि मेरठ से। मई 10 को मॉर्निंग में वो म्यूटनी अंबाला से शुरू हो गई थी, 8 घंटे पहले, रादर देन जब वो आपकी मेरठ से स्टार्ट होती है। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है, और 1857 में हरियाणा का क्या रोल रहा? देखो भाई, यादव जी तो अभी स्वर्गवासी हैं, बड़े विद्वान थे, तो मैं उनके कही हुई बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। हम्म। जहां तक ये बात है कि कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, अगर आप मान भी लें कि अंबाला में वो विद्रोह पहले दिन शुरू हो गया, विद्रोह करने वाले कौन थे? अंबाला में कोई हरियाणा का सिपाही तो नहीं था। बंगाल इन्फेंट्री। 60th इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन थे उसमें? अवध के हिंदू थे। हम्म। तो फिर वो आपने अगर ये कह भी दें कि चलो अंबाला में, तो भी विद्रोह तो उन अवध के बाहर के लोगों ने किया। उन्होंने किया था। हम्म। तो मैं आपको ये बातें, दिस इज स्प्लिटिंग द हेयर, इनका कोई हम्म। विशेष महत्व नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात मैं आपको 1857 के बारे में 3 घटनाएं बताता हूँ। हम्म। इसकी पॉलिटिक्स में, इसके बाकी जो बातें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता, हम्म। क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं दोनों साइड में। पहली बात तो विद्रोह के अंदर हरियाणवीज का रोल। हम्म। एक यूनिट थी थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी। ठीक है। थोड़ा मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये यूनिट जो थी, जब ये शुरू में खड़ी हुई तो ज्यादातर इसके अंदर जो अ, आते थे भर्ती होके, वो थे अवध से और गंगा दोआब से। लेकिन समय के साथ साथ इसका जो रिक्रूटमेंट पैटर्न था वो चेंज हो गया, और 1857 में इसके अंदर 56% मोटे तौर पे मुस्लिम थे और 44% हिंदू थे। ये 56% मुस्लिम जो थे ज्यादातर रांगड़ थे, अच्छा। हरियाणा के। मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, रांगड़ होते क्या है, मुस्लिम रांगड़? रांगड़ जो थे वो हैं जो राजपूत कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम को समय के साथ साथ। जैसे सबसे पहले मंधार कन्वर्ट हुए थे, जो कैथल के आसपास रहते थे, उसके बाद कुछ और भी। तो हम्म। उनको जो हिंदू राजपूत थे, उन्होंने फिर उनको रांगड़ नाम दे दिया था। अच्छा, जो वो फिर जो भी, राजपूत जो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में हाँ, तो चले गए। उसके बाद जो भी राजपूत कन्वर्ट हुआ और मुस्लिम बन गया, हरियाणा में उसको रांगड़ कहते थे। अच्छा, ऐसा ऐसा भी है क्या कि जैसे काफी बार चर्चा होती है कि वो उनकी मदर राजपूत होती थी, या फादर मुस्लिम, या फादर राजपूत या मदर मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, पूरा वो जो पूरे का पूरा वो जो खाप थी, हम्म। वो उसने अपना धर्म बदला है हम्म। और इस रंग से वो बने। तो मंधार थे, हम्म। जोया मिल जाएंगे आपको, जो चौहान मिल जाएंगे, जी। जी, आप कैवलरी के बारे में बता रहे भाटी मिल जाएंगे। तो थे। वो सब रंगड़ कहलाते हैं मोटे तौर पे। हम्म। तो बहुत बड़े अच्छे कैवलरी के सैनिक रहे हैं वो, ऐतिहासिक तौर पे। तो ज्यादातर इसमें थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी में रांगड़ थे, और वो भी रोहतक कलानौर, हम्म। इस एरिया के। जो 44% हिंदू थे, उनमें दो जातियां थी प्रमुख तौर पे, जाट और राजपूत। हम्म। राजपूत जो थे वो ज्यादातर नॉर्थ हरियाणा और गंगा दोआब से थे। जाट भी इसी तरह गंगा दोआब यानी अलीगढ़ के आसपास के एरिया के और रोहतक के एरिया के थे। ये यूनिट विद्रोह करती है 10 तारीख को मेरठ में। ठीक है। बातें पहले ही शुरू हो गई थी। इनके 64 इनके सवारों ने पहले ही वो रिफ्यूज कर दिया था। 21 अप्रैल को उनको सजा हो गई थी, जब उन्होंने आदेश मानने से मना कर दिया था। पर वो बात चलते चलते आके, और 10 मई को विस्फोट होता है, और ये पूरी यूनिट विद्रोह कर देती है। 11 मई को यही यूनिट है जो दिल्ली आती है। ठीक है।
दिल्ली आके यही है जो जो दिल्ली में 3 यूनिटें थी उनको विद्रोह के लिए उकसाती है, उनको शामिल करती है, यहाँ तक कि लाल किले में जाती है और वहाँ जो बादशाह जो था उसने अपना जो उनका हाउस होल्ड का इंचार्ज था उसको भेजते हैं कि भी उनको जाके बोलो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर सकता। तो ये उसको जवाब देते हैं बादशाह को बोलो हिंदुस्तान जीतेंगे हम, घबराएं नहीं, वो आ जाए। हाँ ये रिकॉर्डेड है, मैं ये रिकॉर्डेड है, जो अंग्रेज जासूस ने ये अपने रिपोर्ट में बताया है उनको कि ये 3rd कैवेलरी है जिसने बादशाह को मजबूर किया है नेतृत्व करने। 12 तारीख को बिजवासन में वो अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। 13 तारीख को गुड़गांव में जो अंग्रेजों का डीसी और उसका महकमा था उसको यहाँ से भगाते हैं। उसके बाद दिल्ली में जो सितंबर तक लड़ाई चलती है उसमें हिस्सा लेते हैं। और आखिरी जो इनका रिकॉर्ड मिलता है वो है एक खड़ी नदी नाम की जगह है इधर गंगा दोआब में ही, वहां पे ये 31 मार्च 1858। दूसरा जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है जोधपुर लीजन। ठीक है। अब कहने को जोधपुर लीजन तो आप सोचोगे जोधपुर के लोग, जोधपुर लीजन में कोई राजस्थान का नहीं था। जोधपुर लीजन जो थी वो अंग्रेजों की खड़ी की हुई फौज थी जिसकी पेमेंट जोधपुर के राजा करते थे। आरनपुरा नाम की एक जगह है पाली के पास, राजस्थान में पाली नाम का शहर है, उसके पास आरनपुरा है। आरनपुरा इनकी कैंटोनमेंट होती थी। इसके अंदर जो इन्फेंट्री सोल्जर थे वो ज्यादातर अवध से थे, कैवलरी वाले ज्यादातर हरियाणा से थे। ठीक है। ये यूनिट वहां पे विद्रोह करती है अगस्त में। और वहां के 2-3 जो लोकल राजपूत सरदार थे वो भी इनके साथ मिल जाते हैं और फिर ये वहां से अक्टूबर में चलते हैं। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। सितंबर में दिल्ली की लड़ाई खत्म हो चुकी, अंग्रेज जीत चुका है दिल्ली को। हरियाणा भी अक्टूबर तक लगभग उनके कंट्रोल में आ चुका है। ऐसे समय में ये लोग आ रहे हैं दिल्ली के। ये अपने आप को इन्होंने नाम दे दिया था फौजे शहीदा। अच्छा। शहीदों की फौज, फौजे शहीदा। और इनके जो ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था वो था, उसका नाम था मेहरबान सिंह, ओके। जो राजपूत था अवध का। और जैसा मैंने बताया कैवलरी वाला जो हिस्सा था वो यहाँ के अपने हरियाणा के थे। और ये लोग आके बढ़ते बढ़ते आते हैं तो वो जो शुरू में 5 राजपूत ठिकानेदार थे आसपास के जो इनके साथ मिले थे उनमें से बाकी हट जाते हैं, 2 इनके साथ आते हैं। और इधर आके कनौज में उस समय एक झज्जर के जो नवाब का ससुर था जिसका नाम था अब्दुल समद खान, वो दिल्ली की हार के बाद आ गया वापस। और नवाब ने और उसने प्लान बनाया कि भाई अब तो ये अंग्रेज ही जीतेंगे, तो ऐसा करो कि हम में से एक ब्लेम ले ले ताकि दूसरा बच जाए। तो वो ससुर कहता है कि ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा, तुम बोल देना कि भाई सारा करा धरा उसी का था, मैं तो मजबूर था उसके हाथों। और ये करके नवाब तो सरेंडर कर देता है अंग्रेजों को और ये चला जाता है कनौज की तरफ। और यहाँ पे ये नवंबर के शुरू में उधर से आते हैं वो जोधपुर लीजन वाले। समद खान जो है वो कनौज में है, उधर से वो 2 ठाकुर साहब भी उनके साथ आ रहे हैं। ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और नागनौल का युद्ध अंग्रेजों के। बैटल ऑफ नसीबपुर जिसे बोलते हैं। कुछ लोग उसको बैटल ऑफ नसीबपुर कहते हैं, लेकिन असली जो इनका डिफेंस था वो नारनौल शहर पे आधारित था। नसीबपुर के अंदर इनका एक आउटपोस्ट था, क्योंकि भाई जासूस तो इनके भी थे जो बता रहे थे अंग्रेज आज वहाँ है आज वहाँ है। तो इनको पता था कि पहले दिन अंग्रेज जो हैं वो कनौज में हैं और अगले दिन आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे। गलती क्या हो जाती है कि वो इन्होंने सोचा, इन्होंने अंदाजा लगाया था वो लगभग इस समय यहाँ पहुंचेंगे, अंग्रेज हो जाते हैं लेट। उनकी जो गन थी वो रेत में फंसने लग गई थी तो वो समय लग रहा था।
और ये सोचते हैं कि वो तो कहीं रुक गए हैं, और ये जो उस आउटपोस्ट वाले हैं ये आ जाते हैं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए वापस। अच्छा। और इस दौरान जब तब तक वो अंग्रेज उस जगह पहुंच जाते हैं, तो जब ये वापस पहुंचते हैं तो इनकी अचानक से भिड़ंत होती है। उस अचानक से भिड़ंत में वो जैसा आमतौर पे लड़ाई में होता है, कभी इसका पलटा कभी उसका पलटा, ऐसा कुछ चलता है, लेकिन 2-3 घंटे में ही अंग्रेज उस जगह को काबू कर लेते हैं और इनको पीछे धका देते हैं। उसके बाद वो अंग्रेज आगे बढ़ते हैं, ये उनका रेजिस्टेंस करते हैं। शाम होने तक अंग्रेज जो थे वो नारनौल शहर में दाखिल हो जाते हैं। रात को भी लड़ाई चलती है। अगले दिन जब वो उठते हैं तो नारनौल खाली है। अच्छा। तो अंग्रेज देखते हैं कि नारनौल खाली है। तो ये जितने भी विद्रोही थे ये सब अपना वो उस जगह से, यहाँ से वो फाइनली अपने अपने रास्ते चल जाते ओके। हैं। अब इसके अंदर जो जोधपुर लेजन का जो इन्फेंट्री एलिमेंट है, उसके बारे में रिकॉर्ड है कि वो यहाँ से निकल जाता है और जमुना पार कर जाता है। हुँ। जो कैवलरी एलिमेंट है जो ज़्यादातर हरियाणा से था, वो डिस्पर्स होके अपने अपने गांव वगैरह में चले जाते हैं। उनमें से बाद में कुछ एक को लोग ये अंग्रेज पकड़ के फांसी वगैरह भी देते हैं, वो सारा रिकॉर्ड। अब्दुल समद खान जो था नवाब का ससुर, वो यहाँ से निकल के जाता है, वो भी जमुना पार कर जाता है, और वो आखिर में जाके बरेली में नवाब से मिलता है, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड मिलना बंद हो जाता है कि वो अच्छा, कहाँ अच्छा। गया। तो ओके। उस समय के बहुत से विद्रोही जो तराई में जाके छुप गए थे, हुँ, हुँ। वो वहां पे मरे। तो हो सकता है वो भी वहां मर गए। ये दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ, जो ऐतिहासिक तौर पे जिसका रिकॉर्ड है। अब बाकी तो हर एक की अपनी कहानी होती है, कोई कुछ भी बना।